अस्सलामुअलैकुम। कामरान कुकिंग स्टूडियो में आज हम बनाएंगे गिनहार का साग। इसको देसी ज़ुबान में चवलेरा भी बोला जाता है और बहुत ही मज़े का ये तैयार हो जाता है। इसको चटनी के साथ आप सर्व करें और आएँ चलें रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने साग ले लिया है, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 कलर का साग है। इसको अच्छे तरीके से हमने पहले वॉश करना है और फिर इसको काट लेना है। इसको जो छोटा छोटा काट के अभी दोबारा से फिर वॉश करना है। इसको 4-5 पानी से आप अच्छे तरीके से वॉश करें कि इसके साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसके लिए जो हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, उनमें प्याज है छोटे साइज़ के 2 अदद, लहसुन छोटा छोटा क्यूब किया हुआ और सब्ज़ मिर्च है और टमाटर हैं वो भी क्यूब की शक्ल में, और इसमें हम आलू भी डालेंगे, वो भी छोटे छोटे क्यूब की शक्ल में काट लें। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। तो सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाला है और उसमें हमने सबसे पहले लहसुन को भूनना है। लेकिन लहसुन का हमने सिर्फ कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। इसको ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना और ज़्यादा उसको उस तरह पकाना भी नहीं है। इस प्याज साग में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पकेगी नहीं। उसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। इसको भी थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको भी ब्राउन हमने नहीं करना। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। ये 2 अदद हमारे पास टमाटर थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है, थोड़ी देर मैश करना है कि ये टमाटर की जो डलियां हैं ये ख़त्म हो जाएं, इनका पानी भी ख़त्म हो जाए। बस इसके ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। अभी जो हमारे पास जो ग्रीन चिली थी पेस्ट किया हुआ, वो इसमें हम शामिल करेंगे। तो ये हम ग्रीन चिली इसमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बाकी मसाले जो हैं वो कम मकदार में जाएंगे। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो सुरख मिर्च, कश्मीरी मिर्च और हल्दी, ये भी हाफ़ टी स्पून है। बहुत ज़्यादा हमने ये स्पाइसेस भी नहीं डाले। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से हस्ब ज़ायक़ा डाल सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा मसाला जो है हम इसको भून रहे हैं। इसका जब ये ख़त्म हो जाएगा पानी वगैरह टमाटर का भी, तो फिर उसमें हम आलू ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप कि हमने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भी भुना नहीं है अभी। तो उसके बाद जब हम टमाटर इसमें ऐड कर रहे हैं तो इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है ऑयल में, कि टमाटर की जो ऊपर वाली परत होती है वो अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई हो जाए। तो थोड़ी देर इसको ढाँप के रखते हैं, फिर आप इसको चमचा हिलाते रहें, चेक करते रहें कि आपके आलू किस हद तक गल चुके हैं। ये ऑप्शनल है, ये आप इसमें अगर आप डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते तो भी कोई मसला नहीं है, छोड़ दें। अभी ये जब आलू हमारे तैयार हो चुके हैं तो उस पर हम अभी साग ऐड करेंगे। तो ये जो साग है ये अभी बहुत ज़्यादा है, देगचा हमारा भर जाएगा। इसको हम थोड़ी देर ऊपर ढाँप के रख देंगे, तो ये जब इसका पानी निकलेगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो इसको ज़्यादा देर ढाँपना नहीं है, बस ये इसका पानी निकल आए जब, तो उसके बाद इसको फिर बिना ढक्कन के हम इसको तैयार करेंगे। इसके ऊपर फिर बार बार हमने ढक्कन नहीं लगाना है। साग जिस तरह की कोई भी चीज़ है उसको कोशिश किया करें कि बिना लेड लगाए हुए तैयार किया करें। तो ये अभी ये देख सकते हैं कि ये साग जो है नीचे बैठ चुका है। तो अभी यहाँ पे आपने अच्छे से बुनाई करनी है। आपकी जो असल मेहनत होनी है वो यहाँ पे होनी है। साग को यहाँ पे जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट निकल के आएगा। तो ये देख सकते हैं हमने इसको 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है। तो ये साग की कंडीशन आप देख सकते हैं। हमारा जो साग में से पानी, साग का पानी है, बाकी मसाला इंग्रेडिएंट्स का जो भी पानी वगैरह था वो खुश्क हो चुका है। अच्छे तरीके से हमारे साग की बुनाई हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी इसको बनाएं, बहुत मज़े का तैयार होता है। तो चलें आए इसके लिए एक तड़का सा बना लेते हैं। अभी हमने ऑयल में हरी मिर्च और लहसुन चॉप करके डाल दिए हैं और इनको हल्का सा पका के, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। इसको हमने साग के ऊपर डाल देना है और इसको थोड़ी देर के लिए हमने ढाँप देना है।
तो चलें आए देखते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखें, ये हमारा साग तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होता है। ये आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए इसको बनाएं। आलू आप डालते हैं, आपकी पसंद है, नहीं डालते तो छोड़ दें। और इसको अनारदाना, पुदीना, हरा धनिया, इसकी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं।